हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जर्नी टू द वेस्ट मूवी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें फिल्म की शुरुआत में नदी के पास एक गांव दिखाया जाता है जहां पर छोटी बच्ची नदी के पास खेल रही थी। उसके पिता वहां आते हैं और उसे नदी के पास ना खेलने की चेतावनी देते हैं, नहीं तो वाटर मॉन्स्टर तुम्हें पकड़ लेगा। यह सुनकर छोटी बच्ची चुपचाप नदी में देखने लगती है। उसके पिता नदी के नीचे से निकलते हैं और उसे डरा देते हैं। वह डर जाती है और रोने लगती है। उसे मुस्कुराने के लिए वह पानी के नीचे हरकतें करने लगता है और उसकी बेटी मुस्कुराने लगती है, लेकिन नदी के अंदर उसके पिता को कोई पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। फिर हम गांव में एक फादर को देखते हैं। वह नदी में एक विशाल मछली को मारता है और दावा करता है कि उसने राक्षस को मार डाला है। फिर हम गांव में हुओंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह कहानी का मेन हीरो है। वह वास्तव में एक मॉन्स्टर हंटर था जो राक्षसों का शिकार करता था। वह गाँव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि फादर ने राक्षस मछली को नहीं मारा है, बल्कि वह स्टिंगरे मछली को मारा है। पानी का दाना अभी भी जिंदा था, लेकिन उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था और उसकी शारीरिक बनावट एकदम भिखारी जैसी थी। तब फादर कहता है, यह भिखारी मेरा अपमान कर रहा है, इसे रस्सी से लटका दो। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और उसे रस्सी पर लटका देते हैं। वे नदी में तैरने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था कि दानव मर चुका है। तब हुओंग नदी में देखता है, उसे पानी का डीमन दिखाई देता है और वह सबको चिल्ला चिल्ला कर पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था और वह मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और कई लोगों को मार देता है और कई लोग उससे बचने के लिए नदी से बाहर निकलते हैं और छिपने की कोशिश कर रहे थे। तभी हुओंग उन्हें मरने का नाटक करने के लिए कहता है ताकि राक्षस उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। वह गांव वालों की मदद कर रहा था क्योंकि वह एक दयालु व्यक्ति था, हालांकि वह एक मॉन्स्टर हंटर था। इस बार गांव वाले उसकी बात मानते हैं और ऐसा ही करते हैं। फिर हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ की ओर दौड़ रही थी, लेकिन जल दानव ने उसे पकड़ लिया। उसकी माँ और गाँव वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह राक्षस उसे निकल जाता है। उसकी माँ जल दानव को मारने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन जल दानव उसकी माँ को भी मार डालता है। तब जल दानव एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी हुओंग उसे बचा लेता है। तभी कुछ गांव वाले और एक जाड़ी औरत राक्षस को पानी से बाहर फेंकने में सफल हो जाते हैं। तब जल दानव मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है। हुओंग ने दानव को नियंत्रित करने के लिए बुद्धा का गाना गाया, लेकिन दानव नियंत्रण से बाहर हो गया और हुओंग को बहुत मारा। तभी एक लड़की वहां पर पहुंचती है और उसका नाम डुओंग था और वह भी हुओंग की तरह एक मॉन्स्टर हंटर थी। वह हुओंग की तरह एक मॉन्स्टर हंटर थी, लेकिन वह दयालु नहीं थी क्योंकि आज तक उसने किसी पर भी दया नहीं दिखाई और वह सबको पकड़ लेती थी। डुओन ने वाटर मॉन्स्टर को कुत्ता बनाकर मारा और उसे एक जादू की गुड़िया में बदल दिया। यह देखने के बाद सभी गांव वाले डुओन को धन्यवाद कहते हैं। फिर वह हुओंग से पूछती है कि तुम कौन हो। वह अपना परिचय देता है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हंटर हूँ। फिर वह उसे बुद्धा की नर्सरी कविता की बुक दिखाता है। डुओन उस पर हंसने लगती है और उसे अपनी जादुई चूड़ी दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। तब हुओंग अपने मास्टर के पास जाता है और उसे जल दानव के बारे में बताता है, लेकिन हुओंग के मास्टर को यह बात पहले से पता थी और वह कहता है कि यह कभी एक दयालु व्यक्ति हुआ करता था। जल दानव ने पानी में डूब रहे एक बालक को बचाया, लेकिन लोगों को लगा कि वह यह बच्चे को पकड़ने आया है, इसीलिए उन्होंने जल दानव को मार डाला और उसकी बॉडी नदी में फेंक दी और इसके ठीक बाद वह ईवल मॉन्स्टर में बदल गया। हुओंग अपने मास्टर से पूछता है कि यह बुद्धा की नर्सरी कविता मेरे काम आ सकती है, तो उसका मास्टर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि इस सुर की मदद से कोई भी दानव दयालु में बदल सकता है। हुओंग कहता है कि मैं अन्य मॉन्स्टर हंटर की तरह राक्षसों को मारना चाहता हूँ। उसका मास्टर कहता है कि हत्या करना समाधान नहीं है, लेकिन किसी राक्षस को शांत करना बहुत बड़ी बात होती है। तुम इस बुद्धा की बुक से वह कर सकते हो। फिर हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे रेस्टोरेंट में इंटर होते हैं उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट में उनके अलावा कोई नहीं था। तभी वहां पर एक वेटर आता है और उन्हें अपने रेस्टोरेंट के भुने हुए सुअर दिखाता है। वे इसे टेस्टी समझकर खाने लगते हैं। वे भोजन का आनंद लेते हैं और उस भोजन को बनाने वाले की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का मालिक आता है जिसने खाना बनाया था, उनसे मिलता है। लड़की उससे सवाल करती है कि तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो। फिर रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है जो बहुत ही अजीब था और उन्हें पता चला है कि वह एक राक्षस है। दानव उन्हें मारने की कोशिश करता है। वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और अचानक देखते हैं भुना हुआ सुअर भुना हुआ इंसान के अंदर फंसा है। यह भयानक दृश्य देख के वह बुरी तरह से डर जाते हैं और वह राक्षस
उन्हें मार डालता है। हम हुओंग को उस रेस्टोरेंट में देखते हैं। एक लड़की उसका स्वागत करती है और कहती है कि आपको मेरे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा लगेगा। अब क्योंकि वह एक दानव शिकारी था, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उन्हें गाँव वालों की जगह पर लाशें नजर आ रही थी। वह भुने हुए सुअरों में इंसानों को देख पा रहा था। फिर वह लड़की को रुकने के लिए कहता है, आपका खेल खत्म हो गया, मुझे पता है कि तुम एक राक्षस हो। उसकी बात सुनने के बाद वह उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डुओंग पहुँच जाती है और अपने जादुई चूड़ी से सभी राक्षसों को मार डालती है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आ जाता है और डुओंग उसे बुरी तरह से पीटती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का मालिक एक भद्दा सुअर है। डुओंग दोनों हाथ पकड़ती है सुअर का और हुओंग को उसे चूसने के लिए बोलती है। हुओंग उसे पूरा चूस लेता है। फिर डुओंग उसे अपने अंदर चूस लेती है और उसे जादुई कपड़े के अंदर बंद कर देती है और उसे डॉल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सुअर दानव काबू में नहीं आ रहा था और उसने अपना चेहरा उजागर कर दिया। फिर दोनों को जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। डुओंग को हुओंग से प्यार हो गया था। वह उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन हुओंग वहाँ से भाग जाता है। फिर वह अपने मास्टर से मिलने जाता है और उसे रात की पूरी कहानी सुनाता है। उनके मास्टर कहते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, वह एक दानव सुअर है। वह सुअर कभी दयालु हुआ करता था। फिर उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया क्योंकि उसकी शक्ल काफी भद्दी थी। फिर इसके वजह से वह सुअर दानव में बदल गया। लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो बड़े राक्षस से मिलना होगा जो बहुत शक्तिशाली राक्षस है। तब हुओंग उस दानव के बारे में पूछता है। वह उत्तर देता है कि सबसे शक्तिशाली राक्षस मंकी किंग है। बुद्धा ने उसे 500 साल पहाड़ियों के गुफाओं में कैद करके रखा है। हुओंग पूछता है कि यह सच है, मंकी किंग वहाँ पर है? तब मास्टर उन्हें पहाड़ियों का रास्ता बताते हैं जहाँ बुद्धा की एक बड़ी मूर्ति मौजूद होगी और पास ही एक छोटी गुफा में मंकी किंग रहता है। उसका मास्टर उसे बताता है मंकी किंग शक्तिशाली होने के साथ साथ चालाक भी है, इसीलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। फिर हुओंग ने अपनी यात्रा जारी रखी लेकिन उसका पैर एक जाली में फंस जाता है। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उनमें से एक के गले में डुओन का चूड़ा था। वे उसे बताते हैं कि हम राक्षस शिकारी हैं। उन्होंने डुओन को भी अपने साथ कैद कर लिया था। तब डुओन उन्हें बताती है कि हुओंग मेरा पति है, हम एक राक्षस शिकारी नहीं है, हमें जाने दो। इसे सच साबित करने के लिए हुओंग से सबूत मांगते हैं। तब डुओंग उन्हें कहती है कि वो उन्हें बताए वह पति पत्नी हैं और इसे इसका पति बताने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसे साबित करने में नाकाम रहे तो वह हमें मार डालेंगे। तब डुओन उसे सबके सामने परेशान करने की कोशिश करती है और हकीकत सामने आ जाती है। वास्तव में वहाँ मौजूद सभी लोग डुओंग के आदमी थे और डुओंग ने जानबूझकर ये सब किया ताकि वह हुओंग के करीब आ सके क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। लेकिन जब हुओंग को सच्चाई पता चलती है तो वह उन पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन डुओंग उसे अपने आदमियों से बंदी बनवा लेती है। फिर वह अपने एक साथी से पूछती है कि ऐसा क्या किया जाए कि वह मुझसे प्यार करने लगे। उसकी सहेली उससे कहती है कि तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ। डुओंग हुओंग के पास जाती है और उसकी दोस्त किसी को पीटना शुरू कर देती है। डुओंग वही करती है। वह सोचती है कि ऐसा करने से हुओंग को उससे प्यार हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर सुअर दानव देखते हैं और अपने साथियों से गाड़ी का प्लेस चेंज करने के लिए कहते हैं। वह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सुअर दानव करीब आ गया। डुओंग हुओंग को उसे बाहर धक्का दे देती है। सुअर दानव गाड़ी पर हमला कर देता है और उसे तोड़ देता है। हुओंग डुओंग के पास आता है और उसे बेहोश पाता है। वह उसे गोदी में रखता है। डुओंग फिर हंसने लगती है। वह कहती है कि देखा, यह साबित हो गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हुओंग जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर 3 और राक्षस शिकारी वहाँ पहुँचते हैं और उनमें से एक सुअर दानव को पीट देता है और सुअर दानव वहाँ से भाग जाता है। तब ये तीनों शिकारी अपनी शक्ति के बारे में बहस करने लगते हैं। हुओंग उन्हें बताता है कि तुम दानव शिकारी हो इसीलिए तुम्हें बहस नहीं करना चाहिए और आप लोग को मिलकर राक्षस से लड़ना चाहिए। तभी एक राक्षस शिकारी उसे भिखारी कहता है। तब डुओन उसका साइड लेती है लेकिन हुओंग कहता है कि तुम मेरा ध्यान भटका रही हो और मेरा ध्यान मेरे मकसद से भटक रहा है। मेरा कुछ लक्ष्य है तो आपको मुझे छोड़ देना चाहिए। तभी डुओंग नर्सरी लाइन वाली किताब फाड़ देती है लेकिन हुओंग ने ध्यान नहीं दिया और वह वहां से चला गया। आखिरकार वह उन पहाड़ियों में पहुंच गया लेकिन उसे बुद्धा की मूर्ति नहीं मिली। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह बुद्धा की मूर्ति के बारे में सोचता है। तब उसे पता चलता है कि बुद्धा की मूर्ति पहाड़ियों में मौजूद है और वह उसे देखता है। वहाँ मंकी किंग का गुफा पाता है और उसे मिलता है। वह उसे पूछता है कि वह एक सुअर दानव को कैसे शांत कर सकता है। मंकी किंग उससे कहता है कि वह एक सुंदर लड़की का उपयोग कर वो सुअर दानव को मेरे पास लेकर आ जाए। तब मैं उसे
पकड़कर शांत करा दूंगा। तभी वहाँ पर डुओंग आ जाती है। हुओंग को अच्छा नहीं लगता है। वह कहती है कि मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि आप लोग को इस समय खूबसूरत लड़की की जरूरत है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वह उनकी मदद करती है और सुअर दानव वहाँ पर आता है। सुअर दानव उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसे गुफा के अंदर बुलाता है। फिर मंकी किंग उसे गुफा के अंदर घसीट लेता है। जब डुओन और हुओंग गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि सुअर दानव छोटे दानव में परिवर्तित हो गया है और डुओन अपने जादुई कपड़े का उपयोग करके उसे सुअर गुड़िया में बना देती है और उसे हुओंग को सौंप देती है। डुओन अपनी जादुई चूड़ी को एक अंगूठी में बदल देती है और हुओंग को इसे पहनने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हुओंग एक पत्थर लेता है और उसकी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर डुओंग अपनी अंगूठी उसकी उंगली से निकाल लेती है और उसे उसकी नर्सरी लाइन की किताब वापस लौटाती है और कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैंने इसे किसी तरह से जोड़ दिया है और इसे ठीक करने के लिए मुझे 3 दिन लगे। हुओंग भी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसे गुफा से बुलाता है और वह पूछता है कि यह चंद्रमा की रात है। हुओंग हाँ में जवाब देता है। तब मंकी किंग कहता है कि मुझे चंद्रमा की रात दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि एक फूल गुफा को ढक रही है। हुओंग ने उस फूल को तोड़ लिया और तभी उस सभी फूल में आग लग गई, लेकिन हुओंग मंकी किंग के जाल में फंस गया। जैसे ही फूल टूटा, मंकी किंग बुद्धा की कैद से आजाद हो गया और फिर वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और कहता है कि अब मैं मुक्त हूँ, बुद्धा अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुओंग उसके जवाब में कहता है कि बुद्धा अभी भी मौजूद है। ऐसा कहने के बाद हुओंग बुद्धा के बारे में सोचता है। मंकी किंग उसके बाल नोच लेता है और कहता है कि बुद्धा झूठ है और बुद्धा पर भरोसा करना बंद करो क्योंकि बुद्धा यहाँ तुम्हें बचाने कभी नहीं आएगा। 3 दानव शिकारी वहाँ आते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग उनसे अधिक शक्तिशाली था और उन सभी को एक एक करके मार डालता है और अब वह हुओंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डुओंग वहाँ आ जाती है। मंकी किंग सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए डुओंग को भी उसने मार दिया। उससे मरे हुए देख हुओंग दुखी हो जाता है और उसके लिए अपने प्यार को याद करता है। वह बहुत दुखी था, इसीलिए वह रोने लगता है। फिर मंकी किंग उसकी लाश को हवा में उड़ा देता है। हुओंग बुद्धा के बारे में सोचने लगता है और वह नर्सरी किताब पढ़ना चालू कर देता है। तभी बुद्धा वहाँ पर आते हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग करके मंकी किंग को कैद कर लेते हैं और उसे दयालु बना देते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।